नमस्कार, सुजत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। निरोगी राजस्थान की संकल्पना हो रही साकार। मुख्यमंत्री ने कहा, चिकित्सकों की मेहनत से राजस्थान देश में बना मॉडल स्टेट। कृषि मंत्री ने 35 फसल बीमा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 15,800 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा क्लेम किए गए वितरित। उदयपुर जिले में हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण। घायल ईश्वर सिंह को मुख्यमंत्री ने दी 5 लाख की सहायता, तो घायल कांस्टेबल को 10 लाख रुपए सहायता की घोषणा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा की गई सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान प्रकट करने का यह खास अवसर है। कोरोना काल में चिकित्सकों द्वारा की गई मानवता की निस्वार्थ सेवा को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। मरीजों के प्रति समर्पण और करुणा भाव ही उन्हें जल्द रोग मुक्त करता है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में चिकित्सकों का अतुलनीय योगदान रहा है। चिकित्सकों की मेहनत और विशेषज्ञता की वजह से राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बना है, जिसकी प्रशंसा देश और दुनिया में हुई है। इसका परिणाम है कि राज्य निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार चिकित्सकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उदयपुर घटना के बाद राजसमंद जिले के भीम में हुए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मी श्री संदीप चौधरी को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सहायता कोष और पुलिस कल्याण कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने संदीप को पदोन्नत कर हेड कांस्टेबल बनाने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर घायल कांस्टेबल से मुलाकात कर उनकी तबीयत की भी जानकारी ली थी। उदयपुर में हत्या की घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से हालात काबू में कर लिए गए। शहर के हालात अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। शहर के कई इलाकों में एहतियातन पुलिस के जाब्ते तैनात हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को उदयपुर यात्रा के दौरान दिवंगत कन्हैयालाल के घायल साथी ईश्वर गौड़ से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने घायल ईश्वर की सहायता के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने की घोषणा की थी। इसी घोषणा पर वल्लभनगर विधायक श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचकर घायल ईश्वर गौड़ के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। कृषक बीमा पॉलिसी का प्रचार प्रसार करने के लिए कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने 35 फसल बीमा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 149 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को लगभग 15,800 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा क्लेम वितरित किए गए। खरीफ की फसल में 39,56,000 और रबी की फसल में 25 लाख कृषक बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि कृषि को नए शिखर पर ले जाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उदयपुर में हुई घटना के बाद जयपुर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वार्ता की गई, उनसे विस्तार में चर्चा की गई। बहुत खुशी की बात है कि सबने इसमें अपनी कमिटमेंट जाहिर की और अपने अपने स्तर से ये लोग शांति की अपील भी जारी कर रहे हैं। धर्मगुरु भी सामने आए हैं और सभी ने ये कमिटमेंट किया है कि हम किसी भी सूरत में गुलाबी नगर की शांति सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सिलिकोसिस की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सभी माइंस और निर्माण साइट्स पर सिलिकोसिस से बचाव संबंधी उपाय अपनाए जाएं, ताकि किसी को भी यह बीमारी ना हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में सिलिकोसिस रोग की पहचान, उपचार, नियंत्रण, उन्मूलन और पुनर्वास का काम किया जा रहा है। राजस्थान सिलिकोसिस पोर्टल पर सिलिकोसिस पीड़ितों के रजिस्ट्रेशन, प्रमाणन, सहायता राशि जैसी अन्य सुविधाएं ऑनलाइन किए जाने से पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस से बचाव के लिए प्रचार प्रसार पर जोर दिया जाए और निर्माण साइट्स पर श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की जाए। फिलहाल सुजत समाचार में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।